नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 130 important English opposite words which will help you a lot in learning English. So let's start today's class. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे इससे पहले मैंने 1 to 60 आपको इंग्लिश वर्ड्स के जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम वर्ड्स हैं, वो मैंने सिखा चुका है, जिसकी लिंक मैं आई लिंक ऊपर होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप 1 to 60 वहाँ से पढ़ें। और आज मैं कम से कम 130 यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंग्लिश ऑपोजिट वर्ड्स लेकर आए, 130। तो थोड़ा सा क्लास आज का फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन समझाते हुए चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम वर्ड्स। सबसे पहला देखते हैं 60 के आगे 61, सुलभ। सुलभ यानी होता है जो आसानी से हो सके, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल। क्या बोलते हैं हम उसे, एक्सेसिबल। तो यहाँ पे एक ऐसे ध्वनि निकलेगा, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल यानी होता है सुलभ, आसानी से। उसका ऑपोजिट जो बहुत मुश्किल से हो या फिर जो बहुत मुश्किल से मिले, उसे हम बोलते हैं रेयर। रेयर यानी होता है बहुत मुश्किल से मिलने वाला, ठीक है। अब उसका देखिए, सुख, हैप्पीनेस, बहुत ईजी है। दुख, सौरो, कोई समझाने वाली बात नहीं है। नास्तिक, नास्तिक यानी जो भगवान में, धर्म में नहीं मानता हो, उसे नास्तिक कहते हैं, जिससे इंग्लिश में उसका उच्चारण है एथियस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, एथियस्ट। एथियस्ट यानी नास्तिक। और वही जो मानने वाला, भगवान में बिलीव करने वाला, उसे हम बोलते हैं आस्तिक, यानी कि बिलीवर, बिलीव करने वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विपत्ति। विपत्ति, डिजास्टर, यानी जब परेशानी, संकट आता है उसे विपत्ति कहते हैं। तो उसका यहाँ पे संपत्ति, प्रॉपर्टी, जो कि विपत्ति का अपोजिट नहीं है। इसका जो अपोजिट है मैंने लिखा है ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ठीक है। यहाँ पे पूरा नष्ट होना, यहाँ पे उसे आशीर्वाद मिलना। तो विपत्ति का अपोजिट क्या हो गया, आशीर्वाद, जिसे हम ब्लेसिंग्स कहते हैं। आगे देखते हैं, धर्म, रिलीजन, ये आप सभी को पता है, उसका ऑपोजिट वर्ड होता है अधर्म। धर्म का ऑपोजिट अधर्म, वैसे ही रिलीजन का ऑपोजिट क्या होता है। तो इसका सही उच्चारण देखते हैं, बहुत लंबा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका सही उच्चारण है अनराइटस, ठीक है, अनराइटसनेस, अनराइटसनेस। अब देखिए यहाँ पे स उच्चारण होता है, इसे मैं लिख के आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ी पढ़ने में आपको आसानी हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनराइट, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अनराइट क्योंकि लिखा हुआ है, अनराइट, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनराइट, जिसे हिंदी नहीं आता हो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अनराइट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शन, अनराइट, ठीक, अनराइट हो गया। श, अब यहाँ पे श ध्वनि निकलता है इसका, अनराइटस, ऐसे अनराइटस। और उसके बाद नेस, नेस, तो इसका स ध्वनि निकलता है और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेस, ये। अब देखिए अनराइटसनेस, अनराइटसनेस, इसका मतलब होता है अधर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए डिफिकल्ट वर्ड था, तो वो मैंने लिख के दिखा दिया। विस्तार करना यानी फैलाना, चाहे वो व्यापार को विस्तार करो, चाहे शब्दों को विस्तार करो, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंड, यानी विस्तार, फैलाना। उसको संक्षेप करना, छोटा करना, समराइज, समराइज, छोटा करना। शत्रु, एनिमी, मित्र, फ्रेंड, इजी है। ध्वंस, विध्वंस करना, नष्ट कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे डिमोलिशन, डिमोलिशन। और इसका अपोजिट होता है निर्माण करना, बनाना, नष्ट करने का निर्माण करना, इसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। ये तो आपने सुना होगा, आपने बहुत जगह बोर्ड वगैरह भी देखा होगा, डिमोलिशन का कंस्ट्रक्शन। पक्का, तो पक्का यानी ये श्योर जो लिखा है ये भी पक्का होता है, लेकिन कोई बात में पक्का, लेकिन कोई बिल्डिंग विल्डिंग पक्का या कोई चीज अच्छा कठोर पक्का, उसे हम पेव्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेव्ड। उसका अपोजिट होता है रॉ, रॉ यानी कच्चा। तो पेव्ड और रॉ। और ये जो श्योर वाला पक्का है ना, ये बातों का पक्का, हाँ पक्का बोल रहे हो ना, श्योर है ना, ये वाला पक्का। तो दोनों में आपको बता दिया, जो जैसे एकदम पका हुआ वो पक्का, पेव्ड, ये अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं, पालक। अब यहां पर भी देखिए पालक का 2 लिखा हुआ है। ये पालक को स्पिनिच बोलते हैं, लेकिन ये स्पिनिच, इसका ऑपोजिट संहारक नहीं होगा। स्पिनिच यानी वो खाने वाला पालक, सब्जी, इसका ऑपोजिट संहारक कैसे होगा, पालक का ऑपोजिट संहारक डिस्ट्रॉयर तो नहीं होगा। तो इसका एक और मीनिंग होता है, उसे हम बोलते हैं प्रिजर्वर। प्रिजर्वर यानी जिसका रक्षा करने वाला बोलते हैं, पालन करने वाला, उसे प्रिजर्वर कहते हैं। ये लिखा हुआ प्रिजर्वर। और उसका ऑपोजिट वर्ड जिसका वर्ड होता है संहारक, यानी नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। तो देखिए प्रिजर्वर का ऑपोजिट होगा डिस्ट्रॉयर। तो ये एक्चुअल इसका ऑपोजिट वर्ड है। तो ये पालक, स्पिनिच वाला इसका नहीं आएगा, ठीक है। सीधी भाई पालक का ऑपोजिट थोड़ी आएगा। घृणा, हेट करना, आई हेट यू, नफरत करना जिसे कहते हैं, उसका ऑपोजिट होगा प्रेम, लव। समझ आ रहा है।
लाइक करते रहेंगे। गीला वेट, कोई भी चीज कपड़ा वपड़ा गीला हो गया तो उस वेट कहेंगे। सूखा ड्राई, कोई भी चीज गीला होगा तो वेट बोलेंगे। कड़वा बिटर, जिससे बिटर गार्ड बना हुआ। करेला। मीठा स्वीट, इजी है। यहाँ पे मीठा, अब देखिए कड़वा का उल्टा मीठा लिखा हुआ है, मीठा का उल्टा खट्टा लिखा हुआ है, तो भाई मीठा का उल्टा आप कड़वा भी लिख सकते हैं, खट्टा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब खट्टा, इसे हम सावर, सावर ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। सावर, सावर लेते हैं, सावर थोड़ा सा वो रहता है, कई लोग शोर बोल देते हैं जो कि थोड़ा सा गलत है। सावर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। खट्टा। आय, इनकम होना, इनकम। और व्यय को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे वो थोड़े से अच्छे समझेंगे, ठीक है। बच्चा बेबी, बूढ़ा ओल्डर, ओल्ड भी बोल सकते हैं, ओल्डर बूढ़ा। सजीव लिविंग, लिविंग थिंग्स बोलते हैं ना, सजीव वस्तुएं, जिसमें जान हो उसे सजीव कहा जाता है। निर्जीव, जिसमें जान ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, इनएनिमेट, इनएनिमेट यानी होता है निर्जीव। सोना स्लीपिंग, ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, ठीक है, सोने वाला सोना है। जागना को हम बोलते हैं वेकिंग या वेकिंग अप। हंसना लाफिंग, इसे UGH ये क्या साइलेंट होता है, लाफिंग, फ ऐसे उच्चारण निकलता है, लाफिंग। रोना का होता है क्राइंग। प्रसन्न खुश होना, हैप्पी। अप्रसन्न जो खुश ना हो, अनहैप्पी। तो देखिए हैप्पी में अन हमने जोड़ दिया तो उसका ऑपोजिट वर्ड बन गया। कुछ और एक मैं लाने वाला हूँ वीडियो जिसमें ऑपोजिट वर्ड इजी कैसे बनाते हैं, जिसमें IR जोड़ के, है ना, और UN जोड़ के, ये सब जोड़ के इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड कैसे बनाते हैं बताऊँ आपको। खरीदना बाय, बेचने को हम सेल बोलते हैं, ठीक है, सेल। प्रोज, प्रोज यानी होता है लाभ होना, फायदा होना। और कॉन्स यानी हानि होना, नुकसान होना। प्रोज और कॉन्स बताइए मोबाइल का, वो होता है गर्मी, समर, सर्दी, विंटर, और अभी सर्दी की मौसम चल रही है, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना समझ आ रहा है, इतना फास्ट, ठीक है। देखिए अभी 2-3 पेज है अभी थोड़ा सा, इसलिए इतना फास्ट चलूंगा, लेकिन समझाते हुए भी चलूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं होती पढ़ाई में, समय तो देना पड़ता है। देखिए मुश्किल, मुश्किल यानी जो कठिन जिसे हम कहते हैं डिफिकल्ट, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, आसान, इजी, ठीक है। फुलिश मूर्ख, बेवकूफ जिसे कहते हैं, उसका ऑपोजिट होता है विद्वान, स्कॉलर, ठीक है। इंटेलिजेंट भी होता है, वो भी बोल सकते हैं। पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग, यहाँ पे W साइलेंट होता है, केवल हम राइटिंग पढ़ते हैं, W को नहीं पढ़ते, लेकिन लिखते समय तो लिखना ही पड़ेगा। देसी नेटिव, नेटिव। विदेशी फॉरेन, ये भी देखिए फॉरेन, G साइलेंट है, ठीक है। स्वामी ऑनर, मालिक जिसे कहते हैं। सेवक सर्वेंट, ये तो समझ आ गया होगा आपको, इसे नौकर भी कहते हैं। भाई ब्रदर, बहन सिस्टर, कोई समझाने वाली बात नहीं है। पति को हस्बैंड कहते हैं, पत्नी को वाइफ कहते हैं, कोई समझाने वाली बात नहीं, इजी है। दादी ग्रैंड मदर, देखिए मदर के आगे ग्रैंड जुड़ गया यानी बड़ी होगी, तो दादी माँ। दादाजी ग्रैंड फादर, ये गलत लिखा हुआ है, ग्रैंड मदर नहीं, ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। देश कंट्री, विदेश फॉरेन, बिल्कुल वैसी टाइप का है। जस्टिस यानी न्याय, न्याय मिलना, जस्टिस मिलना। अन्याय को हम बोलते हैं इनजस्टिस, इनजस्टिस, ठीक है। आगे भला करना किसी का, गुड, बुरा होना बैड। अच्छा को भी बोल सकते हैं गुड, और बुरा को भी बैड, तो इस प्रकार से हम दोनों बोल सकते हैं। सही राइट, गलत रॉन्ग, यहाँ पे भी W साइलेंट है, केवल रॉन्ग पढ़ते हैं, लेकिन W को लिखना पड़ता है। हिंसा वायलेंस, वायलेंस करना है ना हिंसा। अहिंसा तो अहिंसा ही लिख दिया, जबकि इसका क्या होगा नॉन वायलेंस, तो देखिए नॉन जोड़ के हम वायलेंस के आगे नॉन मस लगा दिए, इसका ऑपोजिट वर्ड बन गया, देखिए नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, नॉन जुड़ यानी नहीं। सरल सिंपल, कठिन डिफिकल्ट, बहुत ही इजी भी बोल सकते हैं सरल को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत ही डिफिकल्ट आए थे, तो इस प्रकार से। घरेलू डोमेस्टिक, बाहरी एक्सटर्नल। प्रवेश करना एंट्री लेना कहीं से, और निकलना उसे रिमूव यानी निकालना भी होता है, लेकिन एक्चुअल में एंट्री का ऑपोजिट क्या होता है, एग्जिट, एग्जिट यानी बाहर निकलना, ठीक है। प्रवेश और निकास या गमन जिसे कहते हैं एग्जिट होता है, तो इसका एक्चुअल अपोजिट ये होता है, रिमूव मिटाना भी होता है। छूत फिंगरिंग, कोई भी चीज जिसे छू सकते हैं। अछूत अनटचेबल, जिसे नहीं छूना चाहिए, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है वो। अब देखिए समान, समान यहाँ पे देखिए सेम लिखा हुआ है, ठीक है, सेम यानी उसी के जैसे, सेम वैसे ही, तुम्हारे समान ही, तुम्हारे जैसे ही, लेकिन एक्चुअल में जो अनइक्वल लिखा हुआ ना, असमान, इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा इक्वल। इक्वल यानी समान, उसके जैसा ही, उसके बराबर ही, इक्वल है, ठीक है, और उसका अनइक्वल हो जाएगा। देखिए अन जुड़ा हुआ है बस, बाकी सेम, इक्वल, तो इसका ऑपोजिट अनइक्वल।
मेजर यानी प्रमुख, मेन जिसे कहते हैं मुख्य, सामान्य नॉर्मल। प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। और निंदा करना, बुराई करना, उसे हम क्या बोलते हैं कंडेमिनेशन, कंडेमिनेशन, बुराई करना, निंदा करना। शुद्ध, प्योर, इसे प्योर पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अशुद्ध, इम्प्योर, तो यहाँ पे देखिए इम जुड़ गया और यहाँ प्योर में इम जुड़ गया, इम्प्योर। बस ऐसे ही बताया था, इम जोड़ के, आई आर जोड़ के, आई एम जोड़ के, एन ओ एन जोड़ के, बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड्स बनते हैं जिसकी क्लास बाद में लूंगा, वो भी मैं पार्ट 3 निकालूंगा, ये पार्ट 2 है। पूर्णता, कंप्लीट होता है, देखिए कंप्लीटनेस। अपूर्णता, जो पूरा ना हो, बचा हुआ, वो इनकम्प्लीटनेस। तो यहाँ पे इन बस जुड़ गया है, बाकी देखिए सेम है, इन बस जुड़ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेज पलटेगा, 106 में पहुंच गए हैं, शायद 197 के आसपास है मेरे पास। तो देखिए पुरस्कार पाना, अवार्ड, दंड देना किसी को, पेनाल्टी, ठीक है, पेनाल्टी लग गई। पुष्ट, एथलेटिक, यानी शरीर से एकदम मजबूत होना, कूद फांद करना, एकदम वो होना, ठीक है। उसका अपुष्ट होता है अनकन्फर्म्ड। संकल्प, रेजोल्यूशन, हम रेजोल्यूशन लेते हैं, आप सभी को पता है रेजोल्यूशन बोलते हैं कि मैं रेजोल्यूशन लेता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, इस नया साल में ऐसा करूंगा, वो हो गया। उसका विकल्प ऑप्शन लिखा है, जो कि एक्चुअल में संकल्प का ऑपोजिट विकल्प नहीं होता है, ये दे दिया अलग है, इसका एक्चुअल में होता है, यहाँ पे केवल आपको इर जोड़ देना, इर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इरेजुलेशन, इस प्रकार से। असमंजस की स्थिति, यानी करूं कि ना करूं, संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो यहाँ पे इर बस जोड़ देना है और बाकी सेम टू सेम, आर को और लिखना है, आई आर फिर आर, ठीक है, इस प्रकार से इरेजुलेशन। सदाचार, तो वर्च्यू, वर्च्यू यानी सदाचार। दुराचार, इसे हम बोलते हैं मिस ट्रीटमेंट, यानी जो अच्छा से ट्रीट ना करे, दुराचार करे, उसे मिस ट्रीटमेंट बोलते हैं, या फिर ट्रीटमेंट का अपोजिट मिस ट्रीटमेंट भी होगा। अनुकूल, फेवरेबल, फेवरेबल। प्रतिकूल यानी उसका उल्टा, जो हमारे अनुसार ना हो, हमारे अनुसार हो अनुकूल, हमारे लिए ठीक हो फेवरेबल, हमारे अनुसार ना हो प्रतिकूल हो तो अनफेवरेबल, यहाँ पे अन जुड़ा हुआ है, ठीक है। संतोष, जिसमें मन में संतुष्टि हो, सेटिस्फैक्शन, हाँ यार इतना ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है इतने में भी चल जाएगा। असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन, यहां पर भी देखिए डिस जुड़ा हुआ, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन। देखिए डिस जोड़ के भी अपोजिट वर्ड्स बना रहे हैं। सूर्योदय, सूर्य जब उदय होता है, सूरज जब निकलता है। सनराइज, सूर्यास्त, सन सेट, तो राइज यानी उदय होना, सेट यानी डूबना, अस्त होना, सनसेट, सनराइज। नवीन, नया, न्यू, प्राचीन, पुराना जिसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एंसेंट, एंसेंट, इसे बहुत एंशिएंट भी पढ़ते हैं, लेकिन एंसेंट आप सही पढ़ेंगे। मोटा का फैट, पतला का थिन। आयात, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, यानी जब विदेश से, बाहरी जगह से मंगाते कुछ सामान या कोई चीज, तो उसे इंपोर्ट, और बाहर भेजना उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस से बहुत बोलते हैं। एकता, यूनिटी, ये एकता यानी एक होना, यूनिटी। अनेकता, ये प्लूरिटी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है, ये प्लुरालिटी जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में यूनिटी का ऑपोजिट वर्ड होता है डिसयूनिटी, डिस जोड़ देन यूनिटी, यानी विभेद, फूट डालना, फूट होना, विभेद होना, मतभेद होना, उसे डिसयूनिटी बोलते हैं। और यूनिटी यानी सब मिलके काम करना। आगे देखते हैं, क्रय करना, खरीदना, परचेस, ठीक है, बाय यानी खरीदना भी होता है, क्रय यानी परचेस होता है। विक्रय, बेचना, सेल, ठीक है, सेल, परचेस, सेल। डिवाइन, दिव्य, बोलते हैं दिव्य आत्मा है, डिवाइन। साधारण, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी, सिंपल भी बोल सकते हैं। दूषित, यहाँ पे देख करप्ट, ये दूषित वाला दूषित हो गया, जो करप्शन जो करता है, लेकिन एक्चुअल में स्वच्छ, क्लीन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, यहाँ पे होगा कंटेमिनेटेड, 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 कंटेमिनेटेड। मैं एक वीडियो बनाया था, मैं बड़े बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे तोड़ के कैसे पढ़ते हैं जो इजी होता है, तो ऐसे तोड़ तोड़ के मैं पढ़ाया हूँ, उसका भी लिंक दे दूंगा, सर्च मारेंगे बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे पढ़ें विष्णु एटीपी, तो आपको मिल जाएगा। कुछ भी लिखिए, विष्णु एटीपी लिखिए, अगर वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंटेमिनेटेड यानी दूषित होना, गंदा होना। दुर्भाग्य, बैड लक। सौभाग्य, गुड लक, ठीक है, तो इजी है। दुराचारी, जो अच्छा व्यवहार ना करता हो, ठीक है। मिसडेमनर, सदाचारी, वर्चुअस। संभव यानी जो चीज हो सके, ये चीज हो पाएगा, हाँ हो पाएगा, पॉसिबल है, तो पॉसिबल संभव, असंभव का इम्पॉसिबल, देखिए इम जुड़ा हुआ है, बाकी पॉसिबल वही चीज, इम्पॉसिबल। घातक, डेडली है, खतरनाक है, घातक है। रक्षक, गार्ड, ठीक है, रक्षा करने वाला। घटिया, चीप किस्म का है, बहुत घटिया आदमी, चीप इंसान हो गई, घटिया।
बढ़िया ग्रेट, झूठ लाई, सत्य ट्रू, इजी है। झोपड़ी को हट बोलते हैं, हट यानी झोपड़ी। महल को पैलेस, तो पैलेस तो बहुत बार सुना है हमने, स्टोरी जो ट्रांसलेशन करता हूं। दोषी गिल्टी, बहुत गिल्टी महसूस हो रही, तो गिल्टी यानी होता है दोषी महसूस होने, यानी अपराधी जिसे कहते हैं, ठीक है। निर्दोष इनोसेंट, इनोसेंट है ना, इनोसेंट यानी मासूम, बहुत इनोसेंट यानी होता है निर्दोष होना, ठीक है। तो गिल्टी का इनोसेंट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे बस, इसके बाद तो हम एक दो पेज बचा होगा। हाँ चलिए देखते हैं। दयालु काइंड, जिसके मन में दया की भावना हो, और जो दयालु ना हो उसे हम बोलते हैं रूथलेस। क्या बोलते हैं हम उसे? रूथलेस। दुआ प्रे करना किसी के लिए, बद्दुआ देना कर्स, श्राप जिसे कहते हैं, शाप देना वो कर्स, ठीक है। दुष्ट इवल, इवल, ठीक है, इविल बहुत सुना, इवल एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। सज्जन जेंटलमैन, बहुत ही सज्जन आदमी है, जेंटलमैन हो। बाहर आउटसाइड, भीतर इनसाइड। बंद क्लोज्ड, खुला ओपन, क्लोज और ओपन, ठीक है। पास फेल, नहीं ये गलत देखो, ये पास यानी क्या होता है? उत्तीर्ण होना। क्या होना? उत्तीर्ण, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाना, पास हो जाना। फेल यानी अनुत्तीर्ण हो जाना, ठीक है। ये हम इसे अनुत्तीर्ण ऐसे लिखें, उत्तीर्ण यानी पास, अनुत्तीर्ण यानी फेल। आगे बढ़ते हैं। नगर सिटी, ग्राम यानी गांव, विलेज, ठीक है। बलवान स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा, ठीक है। इसे फर्म भी बोलते हैं, मजबूत, फर्म भी एक उसका, इसका हम बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं। बलहीन यानी जिसमें शक्ति ना हो। वीक जिसे हम कमजोर भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? वीक यानी कमजोर, ठीक है। ये वीक सप्ताह वाला नहीं है, सप्ताह वाले वीक में आपका डबल ई वाला आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव ह्यूमन, ह्यूमन यानी होता है मानव, ह्यूमन ऐसे बोले, ह्यूमन। दानव डेमन, ह्यूमन डेमन। सादर रिस्पेक्ट देना, निरादर करना यानी डिसरिस्पेक्ट, यहाँ पे डिस जुड़ गया रिस्पेक्ट में। सस्ता चीप, महंगा एक्सपेंसिव। अब ये चीप यानी जो सामान के बारे में बता रहे हैं, वो चीप यानी अरे एकदम चीप आदमी है, बुरा आदमी, वो वाला चीप था, ठीक है। और ये वाला चीप सस्ता, बहुत चीप रेट में मिलता है, ये चीप, ठीक है। महंगा एक्सपेंसिव। लायक होना, वर्थ, ठीक है, वर्दी से कहते हैं। नालायक अनवर्दी, वर्थ या वर्दी, नालायक अनवर्दी। बीमार सिक, स्वस्थ होना हेल्दी। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। मूर्ख फूलिश, मूर्ख का अपोजिट समझदार। सेंसिबल इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। आगे फ्रंट, पीछे बैक, फ्रंट टायर बैक टायर ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तेज फास्ट, धीरे स्लो। निर्धन यानी गरीब जिसे हम पुअर पढ़ते हैं। धनवान अमीर रिच। उठना गेटिंग अप, बैठना सिटिंग। आकर्षक जो अपने ओर मनमोहक हो, जो अपने ओर खींचता हो, आकर्षित करने वाला। अट्रैक्शन विकर्षण, दूर भेजने वाला। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो, डिस्ट्रैक्शन। निकट पास में, नियर। दूर फार। निराकार जिसका कोई मतलब आकार ना हो, डिजाइन मतलब कुछ भी आकार का हो, जैसे कि पानी का कोई आकार नहीं है। फॉर्मलेस साकार ट्रू। पाप सिन यानी होता है पाप, और पुण्य को हम वर्च्यू बोलते हैं, ठीक है। वर्च्यू यानी पुण्य और पाप यानी सिन। अब देखते हैं कितना पेज बचा है, मेरे ख्याल से तो ये 150, ठीक है। हाँ ये बचा हुआ है, 2 पेज और बचा हुआ है, फिर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करता हूँ और देखिए समझाते हुए भाई। वरदान, किसी को वरदान मिलना, भगवान से वरदान मांगते थे हम लोग, या किसी से तो बून कहते हैं, ठीक है। अभिशाप जो श्राप आपको बताया, शाप जिसे कहते हैं। कर्स बून कर्स। विजय जीत मिलना, विक्ट्री। पराजय डिफीट। विवाहित शादीशुदा जिसे कहते हैं मैरिड। अविवाहित, जैसे इसमें आप देखेंगे हिंदी में विवाहित के आगे केवल अ जुड़ के निगेटिव बना दिए अविवाहित, वैसे ही मैरिड में केवल अन जुड़ गया है, अनमैरिड जुड़ गया, मैरिड में अन बस जुड़ गया, तो अविवाहित, बिल्कुल वैसे ही। सदुपयोग करना, सही उपयोग करना। यूटिलाइजेशन या फिर यूटिलाइज करना, उसे सही उपयोग करना। दुरुपयोग अब्यूज, अब्यूज करना, और अब्यूज करना यानी किसी को बुरा भला बोलना, गंदी वर्ड यूज करना, उसे भी अब्यूज करना बोलते हैं। हल्का लाइट वेट का है, लाइट हल्का, एक लाइट है ना उजाला रोशनी भी होती है, लेकिन हल्का उसे लाइट कहते हैं। भारी हैवी। बूढ़ा ओल्ड। जवान यंग यानी होता है जवान, ठीक है। गरम हॉट, हॉट यानी गर्म। ठंडा कोल्ड। उसी प्रकार से देखिए
खुश होना यानी हैप्पी यानी खुश होना, दुखी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे दुखी यानी सैड। चलना वॉक, ठीक है, ये ओ नहीं है, वॉक। रुकना स्टॉप, बहुत इजी है। ईमानदार ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच यहाँ पे साइलेंट होता है, लेकिन लिखेंगे जरूर भाई, लिखना जरूरी है, लेकिन बोलते समय ऑनेस्ट बोलना है, हॉनेस्ट नहीं बोलना है। ये बेईमान, बेईमान यानी यहाँ पर भी देखिए डिस जुड़ गया, ऑनेस्ट में डिस जुड़ गया, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। मेहनती हार्ड वर्किंग, आलसी लेजी। असली रियल, नकली फेक, असली है कि नकली है, रियल है कि फेक है, ठीक है, बहुत इजी। किंग क्वीन राजा रानी, बालक चाइल्ड, बालिका गर्ल, तब यहाँ पे हम बॉय एंड गर्ल्स भी बोल सकते हैं, बॉय गर्ल, ठीक है। स्त्री फीमेल, पुरुष मेल। आलस्य आलसी, लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस आलस्य। स्फूर्ति इलेशन, बहुत ज्यादा स्फूर्ति आना। उधार क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में सुना होगा, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उधार में ले सकते हैं वहां पे, यानी पहले ले लो बाद में पैसा कटेगा, वही क्रेडिट है। बोलते हैं ना क्रेडिटेड, आपके अकाउंट से क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट होने यानी आपके पैसे से वो क्या हुआ है, कटा है, तो वो क्रेडिट होना अलग चीज हो गया, जुड़ना, ठीक है, पैसा, और ये उधार वाला क्रेडिट अलग है। नगद कैश। ठोस सॉलिड। तरल लिक्विड, लिक्विड यानी तरल, जो पानी तेल दूध ये सब तरल में आता है। ठोस में बहुत सारा आता है, पत्थर लोहा है ना, लकड़ी, ये सब ठोस में आता है। तरल लिक्विड फॉर्म, सॉलिड लिक्विड। जैसे पानी का सॉलिड फॉर्म क्या होगा, बर्फ होगा, और लिक्विड फॉर्म तो पानी होगा। रक्षक प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला, किसी को बचाने वाला। भक्षक ईटर, खा जाने वाला। लचीला फ्लेक्सिबल यानी एकदम रबर की जैसे लचीला। कठोर, ठीक है, सब रिजल्ट पढ़ते हैं। सफल सक्सेस, असफल फेल होना या फिर अनसक्सेस भी हम यहाँ पे केवल हम यहाँ पे सफल जैसे लिखे हैं, सॉरी, तो हम यहाँ पे केवल अनसक्सेस ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सक्सेस का अन बस जोड़ देना, अनसक्सेस असफल। देखिए सफलता सक्सेस, असफलता फेलियर, तो ये देखिए 1 2 3 मीनिंग आपको यहाँ पे मिल गया, फेलियर सक्सेस। फिर देखिए कामयाबी सक्सेस, नाकामयाबी फेलियर। तो भाई देखिए उर्दू हिंदी देखिए इतना सारा मीनिंग, लेकिन आपको सक्सेस सक्सेस तो उसका फेलियर भी होता है, फेलियर जिसे कहते हैं, अनसक्सेसफुल भी बोल सकते हैं, अनसक्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट पेज, ठीक है, इतना समय, लास्ट पेज। आगमन अराइवल, जब प्लेन वगैरह में आप देखेंगे ट्रेन में आगमन का समय, अराइवल टाइमिंग वही आगमन। गमन एग्जिट, जाने का समय। उचित फेयर, ये बुरा वाला फेयर नहीं, उचित यानी सही होना, ठीक है, अनुचित सही नहीं है। इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट यानी अनुचित होना, सही नहीं होना। आशीर्वाद देना ब्लेसिंग, अभिशाप शाप देना। कर्स, तो कर्स का हमने बहुत सारा देख लिया। जंगली वाइल्ड, पालतू डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड बोलना जरूरी है, डोमेस्टिक भी बोलेंगे तो पालतू होता है। वर ग्रूम, जो दूल्हा होता है उसे ग्रूम कहते हैं, और जो दुल्हन होती है वधू उसे ब्राइड कहा जाता है, ग्रूम का अपोजिट ब्राइड। लड़का बॉय, लड़की गर्ल। गाय काऊ, और बैल को ऑक्स बोलते हैं, तो जो काऊ का मेल जो वजन होता है, जो जेंडर होता है वो ऑक्स, ठीक है। कुत्ता डॉग, और उसकी जो फीमेल होती है कुत्तिया जिसे हम बिच कहते हैं, बिच, यहाँ पर भी टी साइलेंट होता है, बिच। स्वीकार एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, अस्वीकार करना रिजेक्ट कर देना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, तो इसे एक्सेप्ट ऐसे पढ़ते हैं। उदास सैड, प्रसन्न होना हैप्पी। उत्तीर्ण पास, देखिए मैंने बताया उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बिल्कुल ऐसे ही है, अनुत्तीर्ण फेल्ड, पास फेल्ड है। उपजाऊ फर्टिल, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिल, तो फर्टिल जो फर्टिलाइजर जो बोलते हैं, उपजाऊ होना फर्टिल। और बंजर यानी बैरन, जहाँ पे कुछ उगे ना, ठीक है। कबूलना, किसी चीज को कबूल करना। कन्फेस करना, मैं कन्फेस करता हूँ। नकारना डिनाय, डिनाय करना यानी मना कर देना, नकार नहीं मैं नहीं करता, डिने करना, डिनाय करना ऐसे। खुशकिस्मत लकी, बदकिस्मत अनलकी, तो देखिए यहाँ पे अन बस जुड़ा हुआ है लकी के आगे। कठिनाई डिफिकल्टी, सरलता सिंप्लिसिटी। गांव विलेज, शहर सिटी, बस इतना ही बचा हुआ है। गंदा डर्टी, साफ क्लीन। घाटा लॉस होना, फायदा गेन होना, ठीक है। चालाक क्लेवर, बेवकूफ स्टूपिड। जन्म बर्थ, ठीक है। मृत्यु डेथ, इजी है। जवानी यूथ, बुढ़ापा ओल्ड एज।
जमीन ग्राउंड, आसमान स्काई, या फिर जमीन को हम लैंड भी बोल सकते हैं। पाक क्लीन होना, नापाक इरादे होना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेफेरियस। नेफेरियस है ना नापाक। तो भाई ये थी आज की लगभग 130, आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन 130 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स मैंने लेकर आया जो कि ऑपोजिट वर्ड्स थे, जिसे हम एंटोनिम भी बोलते हैं, एंटोनिम वर्ड, ठीक है। एंटोनिम यानी ऑपोजिट, उल्टा। तो भाई आपको यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट या फिर इसका PDF बना के मैं आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा फेसबुक पेज वगैरह में, उसका फोटो भी दे दूंगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश से संबंधित बहुत ही अच्छी तरीके से मैं हर चीज़ ट्रांसलेशन करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ जो आप लोग पसंद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।